पिछले वीडियो में जो भी मैंने एज प्रूफ के बारे में बताया वो सभी स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आते आते हैं। ठीक है, लेकिन मान लिया जाए किसी के पास स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है, जिसमें कि मतलब फुल डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड है लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ ईयर है, या वोटर कार्ड है, बाकी और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, अंक सूची वगैरह नहीं है, तो क्या उसका बीमा हम कर सकते हैं या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। LIC में ऐसे प्रावधान हैं। तो उसमें अपन उससे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। मोबाइल में जो प्रीमियम कैलकुलेशन का दिया हुआ एप्लीकेशन है, वो उसमें एज एक्स्ट्रा करके एक ऑप्शन है। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं रहेगा उसमें एज एक्स्ट्रा पे आपको टिक करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा, है ना। दो प्लान में एज एक्स्ट्रा टिक करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, एक आधारशिला और एक आधार स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधारशिला और आधार स्तंभ जो प्लान है उसमें एज एक्स्ट्रा पे टिक करने का ऑप्शन नहीं है, एज एक्स्ट्रा है ही वहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो अपने को जो क्या करना है, सामने वाली पार्टी से 1 लाख का बीमा करते हैं तो उस पर 150 रुपया वार्षिक एक्स्ट्रा आती है किस्त, जो कि वो हमेशा चलेगी। ठीक है, समझिएगा, 1 लाख के बीमा पे 150 रुपया एक्स्ट्रा आती है, तो 2 लाख के बीमा पे 300 रुपया आएगी। और सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति का आप 1 लाख का बीमा कर रहे हैं और क्वार्टरली मोड में कर रहे हैं, तो कितना पैसा आप लेंगे एक्स्ट्रा? जो प्रीमियम दिखा रही है उससे एक्स्ट्रा कितना लेंगे? साल भर का तो 150 रुपया हो गया, तो अपने को क्वार्टरली लेना है तो क्वार्टरली में आपका हो जाएगा मतलब आधा का आधा, है ना। तो 150 का 75 रुपया हो गया, 37 रुपये 50 पैसा, 75 का आधा 37 रुपये 50 पैसा, तो लगभग 38-40 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। बाकी 1-2 रुपये जो रसीद मतलब रसीद जो आप देंगे तो आप उनको 2-4 रुपये जो ही बचेगा आप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो इस तरह से है, आपको करना है, ध्यान देना है ना। जैसे मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, आधार विथआउट फुल DOB, है ना, जिसमें है ना, जिसमें जन्म तारीख नहीं है, तो उसमें 1 लाख के बीमा पर 150 रुपया वार्षिक एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है ना। आधार हो गया या क्या बोलते हैं, वोटर कार्ड हो गया, है ना। वोटर कार्ड में आजकल पूरा जन्म तारीख रहता है, लेकिन उसकी जन्म तारीख वैलिड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं माना जाती है ना। आधार का वोटर कार्ड का एज प्रूफ में यूज़ नहीं होता है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ में नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है ना। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आता हूँ प्लान की ओर, है ना, कि प्लान LIC में कौन कौन से, ठीक है। उससे पहले अपन प्लान से पहले भी मेरे को लगता है कि देखें एप्लीकेशन जो अपने को यूज़ करना है। ठीक है, एक तो है कि LIC ऑल इन वन, ठीक है, और दूसरा है लीडर। ये 2 एप्लीकेशन अपने को प्ले स्टोर से मिल जाएगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा छोटा सा जिसमें ये दोनों कहाँ कैसे डाउनलोड करते हैं और कौन सा वो
एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लान की है ना। प्लान प्लान कई तरह के होते हैं। प्लान में जैसे एक तो होता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान कौन से होते हैं? वो प्लान जिसमें बीच में नहीं पैसा मिलता है, सारा पैसा आखिरी में मिलता है। सारा पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है, ठीक है। दूसरा मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में हर मैच्योरिटी के पहले भी पैसा मिलता है, सीधा ये मान लीजिए मैच्योरिटी के पहले भी पैसा मिलता है, ठीक है। तीसरा हो गया चाइल्ड प्लान। ठीक है। और कुछ पेंशन प्लान, ठीक है, पेंशन प्लान भी आते हैं। और एक कहते हैं होल लाइफ प्लान। जो एक सीधे कहिए तो एंडोमेंट प्लान का ही हिस्सा है। पर फिर भी ये अलग है, ऐसा नहीं है कि एकदम सेम वैसा ही है, अलग है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को आगे की वीडियो में और मैं प्लान पे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, है ना।